हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं और अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि घर पर शिवलिंग रखने के क्या क्या नियम हैं। अगर आप रोज़ शिवलिंग की पूजा करने में सक्षम हैं तभी आपको घर पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन बिना किसी भी गलती के करनी चाहिए। शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग भगवान शिव और शक्ति दोनों के सम्मिलित रूप होते हैं। शिवलिंग रूप में रहते हैं और शक्ति यानी माता पार्वती शिवलिंग की वेदी के रूप में रहती हैं। शिवलिंग की उपासना करने से भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति दोनों की उपासना पूर्ण हो जाती है। घर में शिवलिंग की स्थापना करके हम अपने परिवार और खुद को भगवान शिव की छत्र छाया में अर्पण कर देते हैं। माना जाता है कि जिस घर में शिवलिंग स्थापित हो जाती है उस घर से कोई भी अहित कोसों दूर रहता है। हम इसमें वीडियो में जानेंगे कि घर पर हम शिवलिंग स्थापित करने के क्या नियम हैं और कैसे स्थापित करें। अगर आप अपने घर पे शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि हमें क्या नियम फॉलो करने चाहिए। शिवलिंग की स्थापना से पहले हम ये जानते हैं कि शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में शिवलिंग की स्थापना के संबंधित नियमों को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आइए जानते हैं क्या हैं इसके नियम। शिवलिंग की प्रतिष्ठा। शिवलिंग को अगर आप घर में स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, शिवलिंग की प्रतिष्ठा ही की जाती है। मंदिर आदि में शिवलिंग स्थापना के समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य होता है। शिवलिंग के साथ साथ नंदी की भी स्थापना की जाती है। ये हमेशा आप ध्यान रखें कि शिवलिंग कभी भी अकेले स्थापित नहीं किए जाते हैं। जब भी शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ पर नंदी की स्थापना भी की जाती है। स्फटिक से बना हुआ नंदी बहुत शुभ और फलदायक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ ने नंदी को ये वरदान दिया था कि मेरे भक्तों को मेरी भक्ति से पहले आपकी भक्ति करनी होगी। अगर कोई भक्त केवल मेरा भक्ति करता है और आपकी भक्ति नहीं करता तो उसे कभी भी मेरी भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा। शिवलिंग और नंदी स्थापित करने के लिए कौन सी दिशा तय होनी चाहिए? शिवलिंग की दिशा योनि का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। नंदी महाराज का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग किस पात्र में स्थापित करना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग को हमेशा कांसे के पात्र में स्थापित करना चाहिए। ये भी मानते हैं कि शिवलिंग हमेशा ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए उस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग पर हमेशा जल गिरता रहना चाहिए, यानी जल की धार उसमें गिरती रहनी चाहिए। आप जब भी शिवलिंग लाएं तो बाज़ार से शिवलिंग का स्टैंड भी लाना चाहिए। स्टैंड शिवलिंग के ऊपर स्थापित होता है। स्टैंड पर कांसे का पात्र रखें, उसमें जल को भर दें और उसके पेंदे में से छोटा सा छेद कर दें, जिससे कांसे के बर्तन का पानी बूंद बूंद करके शिवलिंग पर गिरता रहेगा और भगवान शिव का अभिषेक होता रहेगा। सुबह उठकर जब आप भगवान शिव को अभिषेक करें तो अपने लोटे का जल उस कांसे के बर्तन में डाल दें, जिससे पूरे दिन भगवान शिव का अभिषेक होता रहेगा। शिवलिंग की स्थापना के बाद इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के रूप में रोज़ पूजा करनी चाहिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप शिवलिंग की पूजा ना करें। अगर आप किसी कारणवश घर में नहीं हैं तो किसी न किसी को शिवलिंग की पूजा की जिम्मेदारी देकर जाएं। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग का जब भी अभिषेक हो रहा हो तो वह जल दूध सीधा शिवलिंग पर नहीं गिरना चाहिए। पहले जल बेलपत्र पर गिरना चाहिए, उसके बाद जल शिवलिंग पर प्रवाहित होता रहता है। आइए अब जानते हैं घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। शास्त्रों में अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए अलग अलग धातु से बने शिवलिंग की स्थापना का विधान बताया गया है। मान्यता है कि इससे सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने भगवान विश्वकर्मा को अलग अलग धातुओं और रत्नों से शिवलिंग बनाकर देवताओं को देने की आज्ञा की थी। इसलिए आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने अगर जा रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। मुख्य रूप से 3 प्रकार के शिवलिंग घर में रख सकते हैं। पहला, पारद का शिवलिंग। पारद शिवलिंग
पारे धातु का बना हुआ होता है। माना जाता है कि पारद शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करने से जो भी भक्त होते हैं उनके रोग, दोष, गरीबी कोसों दूर रहता है और नकारात्मक शक्तियों का भी नाश हो जाता है। पारद शिवलिंग पर घर में सुख और सौभाग्य लाता है। हमारे वेद पुराणों में भी पारद शिवलिंग की महिमा का गुणगान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पारद का शिवलिंग बनाने के लिए पारे को बिना किसी मशीन की मदद के अष्ट संस्कार करके शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उसमें 64 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाकर इसे ठोस रूप दिया जाता है। माना जाता है कि एक पारद शिवलिंग बनाने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। दूसरा है नर्मदेश्वर शिवलिंग। माना जाता है कि नर्मदा नदी को यह वरदान दिया गया था कि उसका हर छोटे से छोटा पत्थर भी शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आप नर्मदा नदी का भी कोई पत्थर घर में ले आएँ तो वह शिवलिंग के रूप में पूजनीय होता है। प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंगों में नर्मदेश्वर शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। और तीसरा होता है स्फटिक शिवलिंग। स्फटिक एक पारदर्शी पत्थर होता है जो कि भगवान भोलेनाथ के निराकार स्वरूप को दर्शाता है। स्फटिक पत्थर से बना शिवलिंग भी बहुत पवित्र माना जाता है। यह शिवलिंग आपको मानसिक शांति प्रदान करता है और आपके जीवन के आध्यात्मिक स्वरूप को और निखारता है। पारदन, नर्मदेश्वर और स्फटिक शिवलिंग के अलावा सोने, चांदी और अन्य कीमती रत्नों से भी शिवलिंग बनाए जाते हैं और घर में स्थापित किए जाते हैं। सभी धातुओं से बने शिवलिंग को अपनी अपनी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे कि सोने का शिवलिंग। कहा जाता है कि घर में सोने का शिवलिंग स्थापित करने से जातक को मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। चांदी का शिवलिंग, अगर आप अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो आपको चांदी का शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना चाहिए। मोती जड़ा हुआ शिवलिंग, मान्यता है कि मोतियों से जुड़ा हुआ शिवलिंग घर में स्थापित करने से घर के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है। हीरे या तांबे से बना शिवलिंग, दीर्घायु की प्राप्ति के लिए हमें अपने घर में हीरे या तांबे से बने शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग, अब आइए आते हैं शिवलिंग को घर में कहाँ रखना चाहिए। हमें अपने घर के ईशान कोण में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। ईशान कोण का अर्थ है उत्तर पूर्व दिशा, लेकिन आजकल के घरों में डिज़ाइन, मैप आदि के कारण यह संभव नहीं हो पाता है हमारे घर का उत्तर पूर्व का कोना खाली हो, क्योंकि हर जगह डेकोरेशन की वजह से सब कोने भरे हुए होते हैं। इसलिए अगर आपको भी आपके घर में ईशान कोण खाली नहीं है तो शिवलिंग की स्थापना का दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। आप अपने घर में जिस जगह पूजा करते हैं, चाहे वो छोटा मंदिर हो या ईशान कोण हो, यानी उत्तर पूर्व कोने के में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। शिवलिंग किस दिन खरीदना चाहिए? शिवलिंग हमें सोमवार को खरीदना चाहिए। शिव पुराण में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया गया है। इसलिए अगर आप अपने घर के लिए शिवलिंग खरीदना चाहते हैं तो सोमवार का दिन सबसे शुभ और उत्तम माना गया है। शिवलिंग का मुख किधर को होना चाहिए? शिवलिंग स्थापित करते समय हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि शिवलिंग की वेदी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। घर पर शिवलिंग का आकार क्या होना चाहिए? घर पर हमेशा छोटे आकार का शिवलिंग खरीदा जाता है। ऐसा माना जाता है जो कि व्यक्ति अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहा है उसके हाथ के अंगूठे के आकार से शिवलिंग का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य के अंगूठे की लंबाई 3 से 5 इंच तक होती है। इसलिए घर में स्थापना करने वाले शिवलिंग का आकार हमेशा 3 से 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े आकार का शिवलिंग स्थापित करते हैं तो फिर भगवान शिव के लिए अलग से मंदिर बनाना चाहिए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसलिए जब भी हम घर में शिवलिंग स्थापना करते हैं तो छोटे शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिससे हम अपने घर के मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ रख सकते हैं। अब हम शिवलिंग की सफाई कैसे करें? घर में शिवलिंग स्थापित करने के बाद हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि शिवलिंग की अच्छे से सफाई कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भगवान शिव की रोज़ पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हम उसकी सफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करने से भी हमें भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है भगवान उसी घर में वास करते हैं जहाँ साफ सफाई और स्वच्छता का वास रहता है।
शिवलिंग पर हवा आदि के कारण हल्की धूल मिट्टी आदि गिरती रहती है, इसलिए शिवलिंग को गीले सूती कपड़े से पोंछ सकते हैं। ऐसा करने से शिवलिंग की भी सफाई हो जाती है और शिवलिंग चमकने लगता है। दूध, शहद, दही आदि से भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। जल से भी अभिषेक करना हमें भूलें नहीं, जिससे शिवलिंग की भी सफाई हो जाती है और अभिषेक पूर्ण तभी माना जाता है जब अंतिम अभिषेक जल से किया जाता है। अगर प्रसाद आदि से शिवलिंग पर ज़्यादा दाग धब्बे नजर आ रहे हैं तो साबुन, सर्फ आदि से हमेशा साफ कर देना चाहिए। शिवलिंग पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस शिवलिंग पर क्या ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर केवड़े का फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। काला शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। काला शिवलिंग घर में नहीं रख सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी से निकलता है रंग में काला भी होता है। घर में शिवलिंग स्थापित करते समय उसका रंग काला देखकर स्थापित नहीं किया जाता है, वह किसी धातु या रत्न का बना है यह देखा जाता है। सफ़ेद शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि घर में शिवलिंग स्थापित करते समय उसका रंग देखकर स्थापित नहीं किया जाता है, वह किस धातु या रत्न का बना हुआ है यह देखा जाता है। पारद शिवलिंग सफ़ेद चमकीला रंग का दिखता है। पारद शिवलिंग घर में स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि गमले में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। नहीं, शिवलिंग को गमले में कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग को गमले में रखने से उसकी पवित्रता कम हो जाती है और नकारात्मक भाव पड़ने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को भी कभी भी मिट्टी या ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। गमले में मिट्टी होती है, इसलिए शिवलिंग को भी कभी गमले में नहीं रख सकते हैं। घर में 2 शिवलिंग रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? नहीं रखने चाहिए। शिवलिंग के पुराण के अनुसार घर में केवल 1 शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है, इसलिए हमें कभी भी घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।